अगर इस x की पावर n में n एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसकी मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट। x बटे y के किस मान के लिए इस चीज की वैल्यू मैक्सिमम होगी? अगर आपसे पूछे कि ये मिनिमम कहां पर होता है, तो x की वैल्यू जब आप माइनस b/2a रखेंगे तो वहां ये मिनिमम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपका रिवीजन कराने जा रहा हूं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में, किसी भी बीजगणितीय फलक के अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने का तरीका रिवाइज करा रहा हूं। आइए मेरे दोस्तों, जब भी किसी सवाल में आपको डायरेक्ट x की पावर n कुछ लिखा हुआ है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे, तो अगर उस n की वैल्यू इवन नंबर है, सम संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर इवन पावर है तो नेगेटिव नहीं जाने देगा। ऐसे ही अगर इस x की पावर n में n एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसकी मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट और मिनिमम हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट। जैसे पूछा इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों x की पावर है इवन नंबर, अगर x की इवन पावर है तो इसकी मैक्सिमम प्लस इन्फिनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू होगी जीरो। आप दोनों वैल्यू रखिए। अब इन्फिनाइट में 5 जोड़ेंगे, अनंत में 5 जोड़ेंगे तो उत्तर अनंत ही रहेगा, और जीरो में 5 जोड़ेंगे मेरे बच्चों आंसर आएगा 5। अब यहां देखिए कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। उसने पूछा अधिकतम मान ज्ञात करिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। देखिए मेरे दोस्त, अधिकतम वैल्यू पूछी है, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो सबसे पहले क्या करिए कि x की इवन पावर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस इन्फिनिट। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर? जीरो, क्योंकि इवन पावर पे मिनिमम जीरो होता है। बीच में साइन माइनस का, यहां माइनस का। अब यहां 1 है, यहां 1 है, तो एक में से अनंत हटाओगे तो माइनस अनंत ही बचेगा, और एक में से जीरो हटाओगे तो एक बचेगा। अब ये देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये छोटा है माइनस की वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू। x बटे y के किस मान के लिए इस चीज की वैल्यू मैक्सिमम होगी? तो मेरे बच्चों आप सबसे पहले देखिए पावर कितनी है? 2, इवन पावर है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर इसकी इवन पावर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू होगी जीरो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहां है 20 और मेरे प्यारे बच्चों माइनस का साइन है बीच में, यहां है 20 और माइनस का साइन है। आप जानते हैं यहां उत्तर आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट और यहां उत्तर आ जाएगा 20, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 20। और 20 मैक्सिमम कब होगी? जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या ली जाए? मिनिमम वैल्यू जीरो। क्या ली जाए मेरे बच्चे? जीरो, यानी 5x माइनस 4y की जो वैल्यू है वो क्या लेनी होगी? जीरो, तभी ये मैक्सिमम बनेगा। तो 5x यहीं रखते हैं, 4y को उधर ले जाएंगे, तो मेरे दोस्तों x अपॉन y पूछा था तो 4/5 मेरा आंसर। मेरे बच्चों सवाल ने पूछा x की किस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, √5 जमा x माइनस √3 को ब्रैकेट में डाल देते हैं, या √5 यहां से माइनस कोमा ले लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये फार्मूला हुआ a प्लस बी, ये फार्मूला हुआ a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है मेरे दोस्तों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √5 का वर्ग 5 माइनस बी स्क्वायर, b यानी x माइनस √3 का वर्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यह समझना है कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी इवन पावर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो 5 में से इन्फिनाइट घटाइए और 5 में से जीरो घटाएंगे तो आप देखेंगे यहां माइनस इन्फिनाइट और यहां जीरो 5 आया। उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट है 5, सर 5 है, तो 5 कब आया? जब इसकी वैल्यू जीरो आई, मतलब x माइनस √3 की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू होगी √3। मेरे दोस्तों मॉडुलस के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडुलस जो होता है वो लगभग इवन पावर की तरह ही काम करता है। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मोड में डालोगे तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर मोड के अंदर डालेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप मोड के अंदर जीरो वैल्यू रखेंगे तो आंसर जीरो आएगा, यानी मॉडुलस की भी वैल्यू या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इवन पावर में भी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती? इन्फिनाइट, और मिनिमम क्या होती थी? जीरो। तो मॉडुलस बिल्कुल वैसे ही काम करेगा आपके सवालों में। जैसे इस सवाल की बात करें मेरे दोस्तों, तो ये मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब इवन पावर की तरह लेना है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। तो यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे, यहां माइनस लगा देंगे, यहां प्लस 3 है, यहां प्लस 3। अब मेरे बच्चों माइनस इन्फिनाइट में 3 जोड़ेंगे तब भी अनंत ही रहेगा माइनस का, और माइनस जीरो में 3 जोड़ोगे तब भी आंसर 3 रहेगा। अब आपको ये देखना है कि मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3। अगर सवाल में पूछता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पे होगी, तो ये मैक्सिमम तब ही होगा जब इसकी वैल्यू जीरो हो, यानी x प्लस 1 की वैल्यू जीरो होगी, तो मतलब x की वैल्यू -1, यानी एट द वैल्यू ऑफ -1 ऑफ x देन इट वुड बी मैक्सिमम। मेरे दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो मेरे बच्चे अगर a की वैल्यू जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट रहती है और मिनिमम वैल्यू रहती है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अगर आपसे पूछे कि ये मिनिमम कहां पर होता है, तो x की वैल्यू जब आप माइनस b/2a रखेंगे तो वहां ये मिनिमम होगा। लेकिन अगर a की वैल्यू जीरो से छोटी है, अगर a की वैल्यू जीरो से छोटी है मतलब नेगेटिव है, तो मेरे बच्चे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट, और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और कहां पर होगा ये? x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पर होगा, x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पर होगा। मेरे दोस्त पूछा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए। सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18।
अब मेरे दोस्तों मुझे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, जो कि पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही प्लस इन्फिनाइट होगी। चारों ही ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनाइट है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा 4a, ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 18, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -11, इसका वर्ग अपॉन में 4a, ए की वैल्यू है 1। अब मेरे दोस्तों सोल्व करेंगे तो -11 का वर्ग होगा 121, लेकिन बाहर माइनस रहता है इसलिए 121 और ये 18 चौक 72, 121 में से 72 घटाएंगे आएगा -49 और अपोन में आएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस इन्फिनाइट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर इस सवाल में पूछा होता कि एक्स की किस वैल्यू पे ये मिनिमम देगा, तो मेरे बच्चे आंसर होता है एक्स की -b/2a वैल्यू पे। तो -b, तो b की वैल्यू क्या है -11, तो माइनस माइनस +11, a की वैल्यू 1 है तो 2 एकम 2। तो x की जब हम वैल्यू 11/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम हो। देखिए यार इसमें पूछा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। यहां आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखें, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया मेरे बच्चे तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इन्फिनाइट। ऑप्शन में देखें तो माइनस इन्फिनाइट यहां है और यहां है, तो ये दोनों ऑप्शन तो काटा हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 4a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 25, माइनस बी स्क्वायर तो 5 का वर्ग 25 अपोन में 4a की वैल्यू -1। तो मेरे दोस्तों 25 चौक 100, 100 माइनस 100 में से -25 करेंगे तो -125 आएगा और नीचे आएगा -4, तो माइनस माइनस कट के 125/4, दैट इज इन ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों यहां आपसे पूछिए मैक्सिमम वैल्यू, यहां 1 अपॉन समथिंग है तो आप जानते हैं नीचे जितनी मिनिमम वैल्यू लेंगे रिजल्ट उतना मैक्सिमम आ जाएगा पूरे फ्रैक्शन का। तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे तो 4a की वैल्यू कोफिशिएंट 1 है इंटू सी की वैल्यू 2 है, माइनस बी स्क्वायर -3 का वर्ग +9 हुआ अपोन में 4a 1 आया। तो 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया -1/4 आया मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्तों 1 अपॉन -1/4 है, इसे पलटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -4, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी नन ऑफ दीज में। मेरे प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, जब भी कोई नंबर ऐसा हो जो पॉजिटिव हो यानी 0 से उसकी वैल्यू बड़ी हो, तो उस नंबर की जो मर्जी पावर हो और उसके रेसिप्रोकल की जो मर्जी पावर हो, इनके एडिशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा ही 2 होगी। मैं अगर आपसे पूछूं x + 1/x की मिनिमम क्या होगी 2, अगर x पॉजिटिव है। अगर मैं यहां स्क्वायर लगा दूं तो भी मिनिमम 2, अगर मैं यहां 21 पावर कर दूं दोनों की तब भी मिनिमम वैल्यू 2। यानी अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उस नंबर की कोई भी पावर और उसी पावर से उसका कंजुगेट, इनके जोड़ की मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है। जैसे इस सवाल में कई बार सीधा नहीं देगा, देखो x के अपोन में 2x ले जाएंगे तो x कट के 1/2 आएगा। ऐसे ही 2 के बटे 2x ले जाएंगे तो 2 से 2 कट के 1/x आएगा। यहां क्या है मेरे प्यारे बच्चों x, तो x + 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी है 2 और जमा में 1/2, तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2:1/2। उसने मिनिमम पूछा था 2x को एक बार इसके बटे लेके एक बार इसके बटे लेके सोल्व किया। जैसे ये क्वेश्चन है तो यहां कह रहा है कि x की वैल्यू √3 से बड़ी है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, और अगर x स्क्वायर की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो इसका मतलब 3 से बड़ी वैल्यू में से 3 घटाएंगे तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूं 3 यहां से घटा देता हूं और 3 यहां पे जोड़ देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे दोस्तों x² - 3 क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर है, इसे मैं m मान ले रहा हूं, और यहां क्या किया हुआ है इसी का कंजुगेट किया हुआ है, ये 1/m हो गया। और मेरे दोस्तों 40 में 3 जोड़ा 43, और आप ये बात तो जानते हैं कि m + 1/m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 में 43 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 45, यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 45 होगी। मेरे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, अगर a b और c पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं और a + b + c यानी 3 नंबर हो 2 नंबर हो, इनका जोड़ आपको दे रखा है, और फिर आपसे पूछे कि भैया मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताइए किसकी मेरे प्यारे बच्चों, इनके प्रोडक्ट की, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पॉसिबल होगी, जहां पे ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई a + b + c तीनों का जोड़ 12 है, तो मुझे बताइए a × b × c की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और मैं ये भी कह रहा हूं साथ साथ a b और c तीनों पॉजिटिव हैं, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू वहीं पॉसिबल होगी जहां ये तीनों बराबर होंगे। यानी 12 को 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ोगे तो 4 4 4 आएगा, तो यानी 4 × 4 × 4 कितना आएगा मेरे बच्चे 64, तो 64 मेरा राइट आंसर होगा। इस सवाल में a + b + c + d दिया हुआ है और a b c d आर पॉजिटिव, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो करना क्या है 1/4 को 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ना है। तोड़ने का तरीका के 4 से भाग दे दो, जब 4 से भाग दोगे तो 1/4/4 मतलब 1/16, यानी हर एक की वैल्यू 1/16 ले लो, और अगर हर एक की वैल्यू 1/16 1/16 1/16 1/16 होगा तो मेरे बच्चे आंसर होगा 1/16 की पावर 4। इसको हम ऐसे लिख देंगे 1/16 की पावर 2 की पावर 2, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 1/256 की पावर 2, और दैट इज ऑप्शन बी। इसी तरह मेरे बच्चों इसका उल्टा कॉन्सेप्ट, अगर ए बी सी पॉजिटिव और a × b × c यानी इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो ऐसे केसेस में मिनिमम वैल्यू पूछेगा आपसे किस चीज की, a + b + c की। तो अगर a + b + c की मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो ये तभी संभव होगी जब a b और c तीनों आपस में इक्वल होंगे। जब a b और c तीनों इक्वल होंगे तभी ये संभव होगा। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि a × b × c इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 125 है,
तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है कि ये 3 नंबर है, तीनों के तीनों जहां सेम होंगे वहीं ये पॉसिबल होगा। तो अगर ये तीनों सेम होंगे तो ये मान लो x है तो x क्यूब बराबर 125, यानी 125 का क्यूब रूट निकालो तो आएगा 5 5 5, यानी 5 5 लेने पे 125 आ रहा है, तो 5 जमा 5 जमा 5 यानी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 15। यानी अगर प्रोडक्ट देगा तो प्लस वाले की मतलब एडिशन की मिनिमम पूछेगा, और अगर एडिशन देगा तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम पूछेगा। दोनों ही केसेस में पॉसिबल तभी होंगे जब ये सारे वेरिएबल इक्वल पुट किए जाएं। जैसे जैसे इस सवाल में क्या है कि a इंटू बी इंटू सी 64 है, तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी की। तो 64 का 3 नंबर है, 1 2 3, तो क्यूब रूट करो, तो 64 का क्यूब रूट क्या है 4, यानी हर एक की वैल्यू 4 4 4 लेंगे, तो यहां लेंगे 4 4 4 यानी 12 मेरा आंसर होगा।